अस्सलामुअलैकुम। एनाज़ किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं मल्टी लेयर पराठा। मैं आपको दो तरह से पराठा बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हमने एक पेड़ा लेना है, उसमें ऑयल लगा के उसका एक राउंड सा पेड़ा बना लेंगे। हम लोग इसको राउंड कर लेंगे अच्छे से। ये हमारा बहुत अच्छा सा पेड़ा बन गया है। इसको हम साइड पे कर देंगे। तो साथ में हमने अभी दूसरे पराठे का पेड़ा बनाना है। इसमें भी ऑयल लगा लिया है हमने। ऐसे हाथों की मदद से हम इसको काट लेंगे हाफ इसको काट के फिर इसको राउंड करेंगे। ऐसे स्ट्रेच करे जाएंगे इसको पेड़े को। अब हाथ में उठा के इसको ऐसे प्रेस कर देना है। ये हमारा दूसरा पेड़ा भी तैयार हो गया। इसको भी हम छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए रेस्ट पे। अब हमने वो पहले वाला अपना पेड़ा लेना है। इसको लेके हमने इसकी एक राउंड रोटी बेल लेनी है। मैदे में अच्छी तरह से इसको डस्ट करेंगे। अभी इसको हमने राउंड बेलना है। हमने इसकी बड़ी रोटी बेलनी है। ये देखें, अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे। सबसे पहले पूरी रोटी पे ऑयल लगा लेना है। अभी हमने इसको एक साइड से फोल्ड कर लेना है। अभी दोबारा से इस पे ऑयल लगाएंगे। ये हम स्क्वायर पराठा बना रहे हैं। मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा। अब दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे भी हमने ऑयल लगाना है। आप चाहें तो यहाँ पे घी भी लगा सकती हैं। फिर हमने मैदा डस्ट करना है इस पे। फिर से हमने इसको फोल्ड करना है राइट साइड से। दोबारा ऑयल लगाएंगे और दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे। और अब हम इसकी लास्ट वाली साइड को भी ऐसे रैप कर देंगे। फोल्ड कर दिया है अभी हमने इसको। तो ये हमारा स्क्वायर पराठे का पेड़ा बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। दूसरे पेड़े से हमने पराठा बनाना है। एक साइड पे हमने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। अभी इस पराठे को हमने बेल लेना है। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। ये हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल आंच पे हमें इसको गर्म करना है। अभी हम इसको पका लेंगे। ये हमारी अच्छा सा पराठा रेडी है पकने के लिए। देखिए, राउंड सी रोटी तैयार हो गई है। अभी इसको तवे पे डालना है। मैं फिर बता दूं कि आंच बहुत ज़्यादा स्लो या बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पराठा जल जाएगा। अभी इस पे ऑयल डालूंगी मैं। आप चाहें तो घी से भी इसको पका सकती हैं। इसको उल्टा लेना है। एक साइड से इसको पका के अच्छे तरीके से ऐसे इसको घुमाना है तवे पे। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर इसका आया है। गोल्डन कलर हो गया इसका पराठे का। बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये पराठा। ये देखें, इसकी भी लेयर्स देखें आप। ये देखें कितना मज़ेदार सा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी और बहुत झटपट बनने वाला पराठे हैं ये दोनों रेसिपीज़।
अभी हमने दूसरा स्क्वायर पराठा रेडी करना है। उसका भी 5 मिनट जो हमने रेस्ट पे छोड़ा था वो भी हो चुके हैं। इसको भी हमने ऐसे बेलना है कि इसकी जो शेप है स्क्वायर वो ख़राब ना हो। लाइट हाथ से हम इसको बेलेंगे तो ये अच्छे तरीके से खुल जाएगा पराठा। देखें रोटी अच्छे से बन जाएगी, इसकी स्क्वायर रोटी बनाएंगे। इसको सारी साइडों से टर्न करके हम इसको पतला करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना इसको, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे हम इसकी डो को। मैदा डस्ट करेंगे, फिर साइड चेंज करेंगे, दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे। ये बेल लिया है हमने। इसकी तय बहुत मज़े की बनी है। अभी हम इसको पकाएंगे तवे पे डाल के। तवा हमारा मीडियम आंच पे गर्म हो रहा है। ये देखें कितनी खूबसूरत शेप है पराठे की। जब ये एक साइड से हो जाएगा तो हम इसकी साइड उल्टा देंगे। दोबारा से ऑयल डालेंगे इसको। देखिए कितना अच्छा सा फूल रहा है हमारा पराठा। अगर हम इसको दबा के प्रेस करेंगे जिस टाइम बेल रहे होते हैं तो हमारे पराठे फूलेंगे नहीं। ये कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे ये पराठे। ये देखें अभी से इसके पोर्शन अलग हो रहे हैं। ये हमारा पराठा ये भी रेडी है। ये देखें 1 2 3 और 4 लेयर्स हैं इसकी। हमने स्क्वायर पराठा बनाया तो 4 उसकी लेयर्स बिल्कुल अलग से हैं। आप भी बनाइएगा। ये हम लोग मलाई के साथ, ये होममेड फ्रेश मलाई है घर की, और चाय है इसके साथ एंजॉय करेंगे हम लोग। आप भी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा इंशाल्लाह।